हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे एनआईएस डीएलएड वैधता के पेज में। साथ ही वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप क्या कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जो आगे एनआईएस डीएलएड को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर रही हैं और जिससे एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को बड़ी उम्मीदें भी हैं। तो निवेदन रहेगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जो एक महत्वपूर्ण याचिका की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस याचिका को डिस्पोज ऑफ किया गया और उस याचिका को कहें तो विड्रॉ किया गया। क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, उस याचिका में जो आधार बनाया गया था, आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर उस आधार को कहीं ना कहीं कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर से जो है प्रॉपर चैनल में आने की बात की, यानी हाई कोर्ट के बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में आने की बात की गई है। तो ये प्रोसेस लंबा है, लेकिन साथियों अब क्या है जो आगे आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपके पास आगे जो दो विकल्प निकल कर आ रहे हैं वो हैं, एक आपके गजट प्रकाशन का केस, जो वर्तमान में एक केस की अगर स्थिति की बात करें तो दिल्ली उच्च न्यायालय में आप सभी का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अभी पेंडिंग है, जिसे नंदन वोरा सर के माध्यम से किया गया है। अब साथियों दूसरी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर इस वीडियो में आपको मिलेगी वो है रिव्यू पिटीशन को लेकर के, जो याचिका से पहले ही फाइल की जा चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो रिव्यू फाइल किया गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो 31/1/2024 को फाइल किया गया था। ये जो आपका रिव्यू फाइल किया गया है ये विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड के माध्यम से दाखिल किया गया। कारण ये है कि स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है रिव्यू पिटीशन वही जो है पार्टी दाखिल कर सकती है जो फाइनल जजमेंट आप सभी का वी आर गवई सर के बेंच से आया है, उसमें पार्टी थे। तो साथियों विश्वनाथ सर की जो टीम थी उसमें पार्टी थी और उसी ने जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यह रिव्यू दाखिल किया है। अब साथियों बात कर लें, ये 31 तारीख को रिव्यू दाखिल किया गया, तो अब तक इस पर निष्कर्ष क्यों नहीं निकला। तो साथियों आप सभी को पता है पप्पू सर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण केस किया गया था। पूरी संभावना थी कि उस केस को एक्सेप्ट किया जाएगा और जो है डिग्री को लेकर के स्थितियां स्पष्ट होंगी। लेकिन साथियों आप सभी को पता है वैधता को लेकर के उनका जो प्रयास था कहीं ना कहीं कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और हाई कोर्ट के लिए परमिशन ग्रांट कर दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये रिव्यू पिटीशन दाखिल किया गया है इसमें द स्टेट ऑफ उत्तराखंड को जो है पार्टी बनाया गया है। अभी आप सभी को पता है इसमें और भी पार्टियां होंगी। जब केस स्पष्ट तौर पर आपका वेरीफाइड होगा और आगे की स्थितियां निकल कर सामने आएंगी तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल बात कर लें पिटिशनर के एडवोकेट की, तो मनदीप कालरा सर जो है यहाँ पर शो हो रहा है। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है कि एक महत्वपूर्ण जो है रिव्यू दाखिल किया गया है, लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें इसके लिए तैयारी की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि इस पर जल्द से जल्द सुनवाई सुनिश्चित कराई जाए और अपने तथ्यों को एक बार फिर से कोर्ट में रखा जाए। फिर से जो है कहीं ना कहीं बेंच से एक बार फिर से अनुनय विनय किया जाए कि एक बार जो आपने स्पष्ट तौर पर जजमेंट दिया है उस पर पुनर्विचार किया जाए और एक बार फिर से हम सभी के तथ्यों को सुना जाए और स्पष्ट तौर पर एक फिर से निष्कर्ष निकाला जाए जिससे एनआईएस डीएलएड की वैधता को लेकर के स्थितियां स्पष्ट हो सके। क्योंकि साथियों एक व्यक्ति नहीं 14 लाख अभ्यर्थियों के हितों का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जजमेंट है ये। तो इस पर एक बार फिर से अगर पुनर्विचार होता है, एक बार फिर से तथ्यों को सुना जाता है तो निष्कर्ष निकले, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। आप साथियों यहाँ पर बात कर लें, आप सभी को अवगत करा दें कि जो गजट प्रकाशन को लेकर के आप सभी को पता है एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया था, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ हुआ था। वहाँ पर आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर उसके बाद जो है प्रयास किया जा रहा था कि इसको जो है डीबी ले जाया जाए, लेकिन साथियों आप सभी को पता है एक केस जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में होने के कारण उस पर जो भी कहीं ना कहीं अभी डिले किया गया है। तो साथियों अब जो है आपकी जो महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में की गई थी वो आपके डिस्पोज होने से अब इस रिव्यू पिटीशन पर सभी की जो है कहीं ना कहीं नजरें टिकी हुई हैं। अगर बात करें 14 लाख अभ्यर्थियों का जो है हित इसी रिव्यू पिटीशन में नजर आ रहा है। लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें कि रिव्यू पिटीशन से किस प्रकार आप सभी लोगों के निष्कर्ष मिलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सभी तथ्यों पर विचार करके ही कहीं ना कहीं रिव्यू पिटीशन पर स्थितियां आगे बढ़नी चाहिए, जिससे एक बार वैधता को लेकर के जो स्थितियां स्पष्ट हो सके। क्योंकि साथियों बात कर लें अभी तक जो है वर्तमान में जितने भी केस हैं उनको डिस्पोज ऑफ किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों के मन में एक संशय व्याप्त है। सभी को बता दें गजट प्रकाशन इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस डिस्पोज ऑफ हुआ। इसके बाद साथियों आप सभी को पता है कौशिक दास की क्लेरिफिकेशन जो याचिका थी वो भी डिस्पोज ऑफ हुई। पप्पू सर के जो आपका केस था वो भी डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो यानी स्पष्ट तौर पर लगभग जो है 3 से 4 केस आपके जो है डिस्पोज ऑफ हुए, जिसके कारण जो अभ्यर्थियों के मन में आप सभी को पता है संशय व्याप्त है। और जो हाई कोर्ट में सुनवाइयां हो रही हैं, चाहे आप वेस्ट बंगाल ले लीजिए चाहे अन्य राज्यों की ले लीजिए, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है जो भी स्थितियां हैं वो कोर्ट के अधीन रह रही हैं। चाहे आप असम में देखेंगे तो असम में जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित तो किया गया, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं
अगर उनका चयन सुनिश्चित होता है तब भी स्थितियां सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित जरूर होंगी, जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता है। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, जिस प्रकार से ये प्रयास है रिव्यू पिटीशन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक मौका है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस उद्देश्य से सभी जो है प्रयास कर रहे हैं, सभी टीम्स जो है इसके लिए प्रयास कर रही हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं उनका जो है एक महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो प्रयास करने की है, और रिव्यू पिटीशन से ही उम्मीद उनको है कि रिव्यू पिटीशन से ही उनको एक स्थिति स्पष्ट होगी। पूरी संभावना है कोर्ट जो है रिव्यू को एक्सेप्ट करते हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जरूर सुनेगा और स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड के पक्ष में कुछ स्थितियाँ स्पष्ट करेगा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आपका रिव्यू पिटीशन की स्थिति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से गजट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि साथियों, जो आप अगर अवलोकन करेंगे, जो 28/11 का जजमेंट आया था उसमें स्पष्ट तौर पर आपके 24 मंथ और 18 मंथ की जो आपकी वैधता है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार करना है। और कोर्ट ने इसी भी यहाँ पर वो फैसला दिया है जिसमें स्पष्ट तौर पर 18 वर्ष और 24 माह की स्थिति को स्पष्ट करने की बात की गई है। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर केवल और केवल स्पष्ट तौर पर ये स्थितियाँ हैं कि ये जो आपका कहीं ना कहीं 24 और 18 मंथ का जो स्पष्ट रुख है इसको स्पष्ट करना है कोर्ट के सामने, और आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष निकलेगा। तो रिव्यू पिटीशन में कौन से ऐसे तथ्य रखे जाएं जिसे स्पष्ट तौर पर 24 माह और 18 माह की जो वैधता की स्थिति वो स्पष्ट हो जाए, इस पर जो है कहीं ना कहीं जो टीम रिव्यू पिटीशन के लिए कार्य कर रही है उनको जो है विचार करना होगा, और इसके लिए तथ्यों को जुटाना होगा जिसको कोर्ट के सामने रख करके एक बार फिर से पुनर्विचार के माध्यम से अपने आप को स्थिति को स्पष्ट कर सके। ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। पूरी संभावना है साथियों आप सभी लोगों के लिए जल्द स्थितियां स्पष्ट जरूर होंगी। फिलहाल जो आप सभी लोगों को अब तक निराशा हाथ लगी है उसमें जल्द से जल्द आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, जो प्रयास है स्पष्ट हो रहा है कि रिव्यू पिटीशन के लिए प्रयास जो है सभी राज्यों से धीरे धीरे किए जाने की उम्मीद जग रही है। अब आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या स्थितियां रहेंगी, जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट निकल कर आएंगे, हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारियां एनआईएस डीएलएड के पर पेज में आप सभी को आसानी से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।